आज हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। ये रोज हम लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो आज ये 18th नंबर का हम लोग का प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ डिफरेंट पावर्स लिखी हुई है। तो जब डिफरेंट पावर्स लिखी होती है और इनको अरेंज करने के लिए पहला काम हम लोग ये करते हैं कि सब पावर को कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए सबकी पावर जो है ये 50 से डिविजिबल तो दिख ही रही है, तो 50 से हम लोग पहले सबकी पावर को डिविजिबल कर देंगे। और दूसरा कोशिश करेंगे कि ये बेस भी लगभग बेस सबके जो हैं एक जैसे हो जाए। तो पहले 50 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग अगर करना चाहें तो ऊपर कितना आ जाएगा 50 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 350 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 450 इंटू 4 आ जाएगा। पावर 4 तो 200 100 और 150 और 250। अब हम क्या करें कि सबकी को अब जो बचा है, जैसे 2 में 5 बचा है तो 5 को 2 के ऊपर रख लीजिए और 50 बाहर कर लीजिए। 3 में 3 को अंदर कर लीजिए और 50 को बाहर कर दीजिए। इस तरीके से 5 के ऊपर 2 को अंदर कर लीजिए और 50 को बाहर कर लीजिए। और 4 में 4 को अंदर कर लीजिए और 50 को बाहर कर। आप चाहते हैं तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ये वाली लाइन अगर हम लोग चाहते हैं तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया था। हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। हमने पावर को 50 पे ले लिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो 2 की पावर 5 मतलब 32 की पावर ये हो गई। 3 3 से 9 से 27 की पावर 50 हो गई। और ये 5 5 से 25 की पावर 50 हो गई। और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौक होता है 256, 256 की पावर 50 हो गई। अब देखिए सबकी पावर तो सेम है, अब गिनतियां आपके पास अलग अलग आ गई। तो अब आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। तो अब इसमें देखिए पहला ये गिनती हो जाएगी, दूसरी गिनती ये हो जाएगी, तीसरी गिनती ये हो जाएगी और चौथी गिनती ये हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वाली गिनती कौन सी है 5/100, 5 और 100, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे विच इज द, ऐसे इतना तो असेंडिंग नहीं पूछते हैं को सबसे छोटी आपको आंसर देना होगा। सबसे बड़ी इस तरीके से पूछते हैं, सबसे बड़ी आंसर एक ही होगा ना, पूरी सीरीज तो होती नहीं है। तो सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो सबसे बड़ी में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी ये वाली गिनती है भाई, 4 की पावर 200 है। सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो 5 की पावर जो 100 है ये सबसे छोटी होगी, आपकी 1 नंबर पे रहेगी। तो इस तरीके से आप आंसर अपना दे सकते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ना अब हम लोग अगले सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन और हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर भी देखिए कि सारी पावर 30 से डिविजिबल है, तो 30 को छोड़ के बाकी हम इसके भीतर कर लेंगे। तो इसे 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना, तो भीतर करके यहाँ 30 बाहर लिख लेंगे। यहाँ 30 से करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को भीतर ब्रैकेट के रखिए और 30 बाहर कर लीजिए। 3 4 12। और यहाँ पर 4 और 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 भीतर आ जाएगा और 30 बाहर हो जाएगा। और यहाँ 30 से करेंगे तो 2 भीतर आ जाएगा और 30 बाहर, 2 3 से 6 हो गया। अब इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो 32 की पावर 81 हो जाएगा। 81 की पावर 30, 16 चौको 64, 30 और 25 की पावर 30। So now you can tell which is the lowest number. Lowest number is this one. It is the lowest. Means 5/5 power 60 is lowest. Then highest is this number 3 1/20. This is highest. So what will be the answer? 3 1/20. 3 power 120. In this way you can do. Now question number 3 we will do.
अब एक रूट को सॉल्व करने का एक सवाल हम लोगों ने लिया है, तो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स में नहीं आते हैं, तो इन सवालों को आप सिंपली जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए वैसे ही कर दीजिए। जैसे ये 19 की पावर है, रूट है माने सेकंड है, ये जब भी ऐसे लगा होता है इसका मतलब 2 का पेयर किसका बनेगा, पेयर 2 के बनते हैं इसमें। तो ये 3 3 9 है, तो यहाँ पे कितनी गिनती आ जाएगी, √19 - 3 आ जाएगा, बाकी गिनती सब ऐसे ही रह जाएगी। ओके, बाकी गिनती ऐसे रह। अब ये 19 में से ये चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 16, यहाँ पे 16 बचेगा और 16 को करोगे 4/4 आ जाएगा, तो हम 4 यहाँ ले लें और 21 जैसे लिखा वैसे ही लिखा रहने दें और 41 माइनस इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 41 ऐसे ही लिखा रहने दें, 21 और 4 25 हो गया ये आपका, और 25 का 5 होता है ना √25 का, 5 × 5, तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 5 डायरेक्ट लिख ले सकते हैं, 5 हो गया। अब ये कितना हो गया, 36 बचा, तो 36 हम लोग पता है 6/6 होता है 36, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग इन सवालों को झट से कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब इस तरीके के सवाल होते हैं, यहाँ 3 बिंदी होती है, 3 बिंदी मीन्स अपरिमित, इन्फिनिट है, ये इन्फिनिट है माने ये खत्म होने वाली सेट नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर 8 होगा। ये आप समझ लीजिए, जब भी सीरीज ऐसी होगी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 8 पे आपको टिक लगा देना है। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों करते हैं कि अगर जब ऐसे ऐसे करके होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि √x होता रहेगा, तो इसको एक मान दे देते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि √8x है, जो ये लास्ट में जाकर के कहाँ तक का है, ये x तक का है, तो ये मान लेंगे √8 × x है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनता है, √8 = x के, ये जो x शुरू वाला x था। अब इसको अगर स्क्वायर करें तभी तो ये हटेगा, तो यहाँ पर 8x = x का स्क्वायर बचा। अब देखिए तो ये अब x बराबर कितने के हो जाए, 8 इधर ही रहने दीजिए, तो x² x कर लीजिए, तो इससे जब ये कटेगा तो x बचेगा ना, तो ये x ही बचता, 8 ही बचता है जाकर के, ये उसका रैशनल बने। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ इसको x तक का मान लेते हैं, तो आपकी फिगर √8x हो जाती है। तो इस वजह से ये ऐसा हो जाता है, बट आपको इतना सब सोचना नहीं है, ऐसे देखिए और 8 आंसर लिख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे सवालों का आंसर जैसे जिनमें ये फाइनिट होता है, बंद हो जाता है, आगे बिंदी नहीं होती है, तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो इनका आंसर कैसा होता है, जैसे 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और जो ये चूंकि सेकंड रूट है, ये क्या है, सेकंड रूट है, जो लगे होते हैं ये सेकंड रूट लगे होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर जैसे जो कितनी बार है, 2 2 4 5 बार है, 2 की पावर 5 बार ले लेंगे, और उससे एक कम गिनती ऊपर आती है, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 5 या 32, और ऊपर आंसर कितना हो जाएगा, एक कम 31, तो आपका आंसर ये आता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी ये पावर दी है उसका, जैसे 2 है तो आपने क्या किया, 2 की पावर कितनी ली थी, 3 2 5 ले लिया था, और ऊपर क्या करते हैं, इससे एक कम आती है, ये गिनती ऐसे हो जाती है 3, और जो बेस गिनती है वो ये रहती है। इसका कारण ये है कि एक फार्मूला इसमें यूज होता है, वो फार्मूला ये है, x = 1 - 1/2 की पावर n, ये एक फार्मूला है वो यूज होता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, 1 - 1 और नीचे 2 की पावर n, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 3 और 1 - 1/32, तो ये जब खुलता है, जो एलसीएम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32 एलसीएम हो जाएगा, ये 32 और -1 तो कितने बचे, 31/32, तो ये आंसर बच जाता है। तो ये इसका रीजन है, बट आपको ऐसे याद रखना है, जिस तरीके से बताया वैसे आंसर कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
जब इस तरीके के सवाल मिलते हैं और जिसमें ये इन्फिनिट होता है, माना आगे तक का यही गिनती रिपीट होती रहती है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो गिनती दी हो इसके कोई दो फैक्टर निकालिए, इसके दो टुकड़े ऐसे करिए जिनका की डिफरेंस 1 हो, माने उन दोनों फैक्टरों के बीच में एक का ही डिफरेंस हो, एक से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। जैसे एक है 3 है और एक है 2 है, 3 2 6 और डिफरेंस क्या हुआ 1 का हुआ, तो ऐसे को ले लीजिए। अब इसमें अगर ये माइनस है तो छोटा वाला आपका आंसर छोटा वाला हो जाता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल कर रहे हैं। अच्छा, इसी सवाल में अगर मान लीजिए ये माइनस की जगह पे प्लस प्लस होता तब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस के साइन होते तो हम लोग क्या करते हैं, तब हमारा आंसर छोटा वाला ना होता, तब आंसर हमारा बड़ा वाला होता। तब हमारा आंसर कितना होता है 3। जब प्लस प्लस के साइन होते हैं तो बड़ी वाली गिनती फैक्टर, और जब माइनस माइनस होता तो छोटा वाला फैक्टर हमेशा आंसर होता है इनका। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लिया इस तरीके से, अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब इस तरीके से माइनस साइन और ये इन्फिनिट तक का होता है तो आप क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े करते हैं और माइनस साइन होने की वजह से छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 का फैक्टर ही नहीं बन पा रहा है, तो जब ऐसा फैक्टर नहीं बन पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस गिनती माइनस का साइन है तो उसके पहले की कोई गिनती लेंगे जिसके कि दो फैक्टर ऐसे हो उनका डिफरेंस 1 आता हो, वैसी गिनती हम लोग चूज कर लेंगे। तो 7 से कम अगर कोई गिनती होगी तो देखिए 6 होती है, एक गिनती क्या है 6 है, तो 6 का 2 और 3 होता है और डिफरेंस भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर क्योंकि माइनस का है तो 2 वाला होना चाहिए। तो ऐसे सवालों में आंसर क्या होता है, एग्जैक्ट 2 का नहीं होगा, आंसर आपका 2 और 3 के बीच का होता है। ऐसे में आंसर क्या होता है, बीच के आंसर होते हैं, 2 और 3 के बीच का, इनके बीच का, बिटवीन होते हैं, ये बिटवीन में आते हैं, 2 और 3 के बिटवीन में आते हैं। ओके, अब हम लोग इसी में एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अब अगर सवाल में माइनस की जगह अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब ये है कि आपको पिछली बार कम किए थे ना, 7 से कम करके फैक्टर निकाला था हम लोगों ने, अब 7 के आगे की कोई गिनती लेंगे और उसका फैक्टर करेंगे, लेकिन उस फैक्टर के बीच में 1 का डिफरेंस रखेंगे। तो देखिए इससे ऊपर 7 आता है, 8 आता है, तो 8 के दो टुकड़े ये अपने काम का नहीं है क्योंकि डिफरेंस ठीक नहीं है। 9 का भी अपने काम का नहीं है, हाँ 10 में तो होता ही नहीं है, 2 इंटू 5, तो देखिए 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है दोनों फैक्टर्स में। 11 में 1 इंटू 11 तो फैक्टर में डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन 12 में 4 3 12। अब देखिए डिफरेंस 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि आ गया तो अगली गिनती आप यहाँ पे कौन सी ले लेंगे, यहाँ पे आप 12 का करेंगे फैक्टर, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4। तो आपका आंसर किसके बीच में होगा, आंसर 3 और 4 के बीच का होगा, इसके बीच का आंसर होगा आपका आंसर, इसके बीच के आंसर होते हैं। इसको सवाल से सॉल्व करके भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए भाई। तो आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले एक सवाल में हमने पिछले वाले सवाल में बताया था कि जब इस तरीके का होता है तो इसको हम लोग एक्स प्रिज्यूम कर लेते हैं इसको, क्योंकि इन्फिनिट तक होती है ये, जब ये इन्फिनिट तक की होती है तो इसको हम लोग एक्स प्रिज्यूम कर लिया। अब अगर इसको हमने 7 को एक्स प्रिज्यूम कर लिया तो हमारा सवाल कैसे हो गया, √7 पहली वाली गिनती बता रहे हैं ये वाला कि ये कैसे आता है, ये बताने जा रहे हैं, आंसर 2 के बीच का कैसे होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 + x ये गिनती हो गई, ओके। माइनस वाले केस में 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे गिनती माइनस की हो जाएगी और कोई फर्क नहीं आता, दोनों का ही मेथड वही है करने का। तो 7 + x = x के हो गया। अब ये रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये गिनती आपकी किस में बदल जाती है, ये x ये 7x हो जाता है। ये जब x से पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को जब हम कर देंगे तो ये गिनती x² हो जाएगी और इसका ये हो जाएगा 7 + x बचेगा। हाँ, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, इधर की गिनती को स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास गिनती क्या बची, x का स्क्वायर और 7 + x के बची। अब इसको ट्रांसपोज करके एक ही तरफ ले आइए। अब जब ये ले आएंगे तो ये आपका एक फैक्टर टाइप का बन गया, यानी कि 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका कि आंसर, अब यहाँ पे अगर आप फैक्टर निकालेंगे,
फैक्टर निकालेंगे तो 7 के टुकड़े करने होंगे कि नहीं करने होंगे यहाँ पर, तभी तो ये बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा जो हम लोग फैक्टर में करते हैं। इसीलिए आंसर को बताया कि 7 और 3 और 4 के बीच का आंसर होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ पाता, टूट नहीं पाता, इसीलिए आंसर बीच के होते हैं, क्योंकि ये गिनतियां ऐसी हैं जो कि डिवाइड नहीं होती है, इसलिए आंसर 3 और 4 के बीच का होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, 3 और 4 का माइनस करेंगे तो x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो कर नहीं सकते वैसा, क्योंकि 3 4 12 हो जाएगा, 7 होता नहीं है, तो वो लंबा प्रोसेस है। बट आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से हो सकता है सवाल। ठीक है, अब हम अगले अब थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपने अब यहाँ तक का प्रैक्टिस सेट बना ही दिया, अब कल फिर हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट बना करके अपलोड करेंगे। आप लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल और भी कर सकते हैं अपने आप, और ऐसा क्यों होता है वो यहाँ से या शॉर्टकट हमारे वीडियो से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।